बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस करियर क्लासेस में। 8th क्लास में अपन चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, ठीक है। और आज इसको अपन जो है कंप्लीट कर लेंगे, यानी अपना लास्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो आज अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज अपन जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। 5R रूल डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक यानी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक डिस्कस करेंगे, और नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आज अपने को जो है जानने को मिलेगी। तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक का मतलब हो गया कि जैसे मतलब अपन बोल सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, गुण क्या होते हैं। प्लास्टिक में ऐसे क्या गुण होते हैं कि जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा जो है इसको आजकल जो है यूज़ में आती है प्लास्टिक। ऐसे क्या गुण है, ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है इसमें, ठीक है ना। तो वो अपन देखेंगे। देखिए, प्लास्टिक क्यों यूज में आती है आजकल काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव का मतलब हो गया कि ये किसी भी जैसे वाटर और एयर से जो है रिएक्ट नहीं करती। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं मेटल्स होती हैं, जैसे आयरन, कॉपर, ठीक है। आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होती हैं, ठीक है। अब ये मेटल्स जो हैं वो इजीली रिएक्ट कर जाती है किससे, वाटर और एयर से, ठीक है। मेटल्स जो हैं इजीली रिएक्ट कर लेती हैं वाटर और एयर से, बट प्लास्टिक ऐसा नहीं करते हैं। प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं विद द वाटर और एयर, मतलब इन दोनों के साथ जो है रिएक्ट नहीं करते। कौन, प्लास्टिक। इसीलिए काफी ज्यादा यूज में ली जाती है। और हम देखते हैं कि जब मेटल्स जो है वो रिएक्ट करती है एयर और वाटर से, तो वो रस्ट हो जाती है, इजीली रस्टिंग आ जाती है। रस्टिंग का मतलब जैसे कि आयरन की ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो बाहर, जैसे हम कोई भी आयरन का एक पीस अगर बाहर रखा हुआ है, थोड़े दिन हम देखते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ब्राउन कलर की लेयर आने लग जाती है, वो होता है रस्ट। वो क्या होती है, रस्ट होती है, ठीक है। तो ये रस्टिंग मेटल्स में जो है ये रस्टिंग आने लगती है, ये रिएक्ट करती हैं, बट प्लास्टिक ऐसा नहीं करती है। प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करती है। प्लास्टिक जो है वो ना तो एयर से ना वाटर से, दोनों से रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब हो गया ये वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है काफी ज्यादा लाइट वेट होती है कंपैरिजन टू मेटल, स्ट्रॉन्ग भी होती है और ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब हो गया काफी लंबे समय तक जो है ये चलता है, ठीक है। तो दो पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि प्लास्टिक एक तो नॉन रिएक्टिव होती है, और प्लास्टिक जो है लाइट वेट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। क्लियर है इतना, ठीक है ना। लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल तीनों होते हैं इसमें। फिर है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है बच्चों, प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर कैसे है। देखो, जैसे कि हम देखते हैं कि घर पे जब हम किचन में देखते हैं तो प्लास्टिक के हत्थे लगे होते हैं बर्तनों पे। वो प्लास्टिक के हत्थे क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जो है प्लास्टिक क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मतलब उसमें से हीट पास नहीं होती। प्लास्टिक में से हीट पास नहीं होती। पुअर कंडक्टर का मतलब है उसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए हत्थे लगाए जाते हैं किस पे, बर्तनों पे, ताकि हम जो है उससे सेफ रहे, ठीक है ना। हमारा हाथ जो है उससे हीट से सेफ रहे, हमारा हाथ ना जले, इसलिए उस पे क्या लगाए जाते हैं, प्लास्टिक के हत्थे। क्योंकि प्लास्टिक जो है उसमें से हीट पास नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती है। इसीलिए दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग। हम देखते हैं कि प्लास्टिक के जो इलेक्ट्रिकल जो वायर होते हैं, वायरिंग की होती है, उस पर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के अलग अलग कलर के क्या लगे होते हैं, उस पर जो है कोटिंग की होती है, कवरिंग की होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है इतना, ठीक है। पुअर कंडक्टर होती है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसीलिए इन पे कवरिंग लगाई जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर जो आता है उस पे पीछे की तरफ क्या लगी होती है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। तो ये सारे रीजन होते हैं, बिकॉज ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती है। द हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के बने होते हैं स्क्रू ड्राइवर के, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखिए। फिर है एक नोट में काफी इंपॉर्टेंट बात, टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक। टेफ्लॉन एक वो जो है प्लास्टिक है, टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है। ये क्या करता है, स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। स्टिक का मतलब होता है चिपकना,
मतलब कुछ ये टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसपे ऑयल और वाटर वगैरह जो है चिपकते नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, यानी जो हम देखते हैं तवे वगैरह होते हैं घर जो किचन में जो बर्तन वगैरह होते हैं जो जिनमें कुकिंग करते हैं उन पे अंदर नॉन स्टिक, आजकल देखते हैं नॉन स्टिक, तो नॉन स्टिक वो क्या होता है टेफ्लॉन, वो क्या होता है बच्चे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है जो कि नॉन स्टिक जो कुकवेयर्स आते हैं उन पे लगी होती है, ठीक है। कुकवेयर जो होते हैं उन पे नॉन स्टिक कोटिंग किसकी लगी होती है बेटा टेफ्लॉन की, जो कि ऑयल जिसकी वजह से ऑयल और वाटर वगैरह उस पे चिपकते नहीं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? A material which gets decomposed through natural processes such as action of bacteria, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह जो हैं ये क्या करते हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको इजीली डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड का मतलब होता है डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज का मतलब होता है उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे कि हम पेपर होता है ना, वो कुछ सप्ताह तक, कुछ वीक तक जो है उसको बाहर अपन गिरा देते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद में क्या होता है कि वो जो है ब्रेक डाउन होने लग जाता है, स्मॉल पीसेज में मिट्टी में मिल जाता है वो थोड़े दिन बाद में, तो वो हो जाता है डीकम्पोज हो जाता है, यानी डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है वो। तो ए मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसको इस पे जो है एक्शन करके कुछ रिएक्ट करके उसको क्या कर देते हैं डीकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं उसको, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जांपल पील्स ऑफ वेजिटेबल, पील्स ऑफ वेजिटेबल का मतलब होता है वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो छिलके वगैरह होते हैं वो, पेपर, वुड, ये सारे क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इजीली जो है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इनको इजीली जो है ये मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ए मटेरियल विच इज नॉट इजीली डीकम्पोज, ये आपको लिखना पड़ेगा, डीकम्पोज वर्ड जो है जरूर याद रखें आप लोग, ठीक है। विच इज नॉट इजीली डीकम्पोज, डीकम्पोज नहीं होता है, बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं बाय द नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है, और एल्यूमिनियम के कंटेनर वगैरह होते हैं वो। तो ये आप ध्यान रखें, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, टेफ्लॉन क्यों यूज में आता है, और प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। और इसके अलावा 5R प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, 5R प्रिंसिपल मैंने लिखा है यहाँ पे। 5R प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे सुन ला, 5R प्रिंसिपल जो है ये क्या बोलते हैं कि इसके अकॉर्डिंग 5R का मतलब क्या होता है, देखो फर्स्ट R जो है उसका मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। रिड्यूस का मतलब होता है कम यूज लो, मतलब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं जो हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गए, तो उनका क्या, उनके लिए बोला गया है कि कम यूज लो, उनको जो है कम यूज लो आप लोग। फिर है रीयूज, रीयूज मतलब कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि हम जो है उनको बार बार यूज लें, ठीक है, जैसे पॉली बैग्स होते हैं हम उनको जो है कई तरीके से यूज में ले सकते हैं, ऐसा नहीं एक बार हम मार्केट से कुछ चीज ला रहे हैं और उसके बाद में हमने क्या किया कि उसको फेंक दिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब क्या होता है कि हम उसको बार बार यूज करें, ठीक है। फिर है रिसाइकिल, मतलब उसको रिसाइकिल करके वापस से यूज करें आप लोग, ठीक है। फिर है रिकवर, रिकवर मतलब वापस से प्राप्त करें आप लोग उसको, वापस से लें। और रिफ्यूज का मतलब होता है कि हम जो है मना करें, यानी हम जितने, जैसे कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं, प्लास्टिक्स की चीजें होती हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है, उनके लिए हम जो है उनको मना करें हम कि हमें इनका कम यूज लेना चाहिए, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये 5R प्रिंसिपल होता है, इसको आप ध्यान रखें। और इसी में एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ जो है, हाउ प्लास्टिक्स आर हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, हाउ प्लास्टिक्स आर हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए किस तरीके से हार्मफुल होती है प्लास्टिक, कैसे हार्मफुल होती है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो कि डिग्रेड नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है इजीली, और ये जो है ये सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जब इनको हम बर्न करते हैं तो ये क्या करता है, इसमें जो है काफ़ी हार्मफुल गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। जब ये वाटर बॉडीज़ में जाती हैं, मतलब वाटर रिसोर्सेज में जाती हैं, तो वहाँ पे ये जो है सेटल डाउन हो जाती हैं, और जो है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी में रहने वाले जीव जंतु, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो ये सारे रीज़न है कि ये प्लास्टिक जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं पॉइंट आप ध्यान रखें, और ये आपका चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो जाता है।
अब अगली क्लास में अपन चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन जो है इसके मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप ज़रूर देखें और उन क्वेश्चनों को आप नोट कर लें। जो मैं लिख पा रहा हूँ वो नोट कर लो आप लोग, इनफ है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर जो है बिल्कुल शानदार तरीके से आप पेपर करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इतना आप ये नोट करें और प्लस क्वेश्चन आंसर ज़रूर करें। कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा उस चीज़ का। क्लियर है इतना? तो वीडियो जो है कंटिन्यू देखें, क्लासेस एक बार ज़रूर आप देखें, विश्वास कीजिए आप लोग, ठीक है। तो आपको जो है आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे इससे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो टेक केयर।